आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक ढूंढ के लाया हूं जिसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। आपका लॉस मिनिमम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। कैसे? और इसका हम जैसे जो भी मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ वो स्ट्रेटजी यूज करके एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा। ऐसे मैं कोई सा भी स्टॉक डायरेक्ट नहीं बताता हूँ कि आप डायरेक्ट बाई कर लो या सेल कर लो और आपका लॉस हो जाए। मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी पे मैं ये बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बाई कर सकते हो। बाई करना जरूरी नहीं है, आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो। आपके पास अगर कोई सा भी स्ट्रेटजी है तो आप उसे भी लगा के चेक कर सकते हो। 3-4 स्ट्रेटजी है जिसे मैं लगा के यूज करूंगा, फिर दिखाऊंगा कि हाँ सही में काम कर रहा है, जो मेरा स्ट्रेटजी है फुलफिल हो रहा है, तभी मैं बोलूंगा कि हाँ यहाँ से आप बाई कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो होगा लिमिटेड होगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन जो टारगेट होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं यूज करूंगा और जो स्टॉक मैं ढूंढा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ उसके लिए, सिर्फ आपको करना क्या है, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ इतना मेहनत करने के बावजूद भी, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो अब हम चलेंगे स्क्रीन पे, फिर देखेंगे कौन सा स्टॉक है, फिर इसका एनालिसिस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है वो भी स्ट्रेटजी इस पे यूज करो, अगर फुलफिल होता है तो वहां पे आप उसको बाई कर सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस जो होगा आपका बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, 13-14 पॉइंट का बस। लेकिन जो आपका टारगेट होगा 1:2 या 1:3 का हो सकता है। तो उसके लिए हमको स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, फिर देखते हैं कौन सा स्टॉक है, कैसे एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करना भी आप सीख सकते हो। मेरे स्टॉक एनालिसिस, जो भी स्टॉक को मैं एनालिसिस करके ही आपको रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आपको एनालिसिस करने नहीं आता है तो आप एनालिसिस करना भी सीख सकते हो। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे, फिर देखते हैं कौन सा स्टॉक है, एनालिसिस करते हैं, फिर बताते हैं कि खरीदना चाहिए फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं सन फार्मा का स्टॉक का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सन फार्मा का चार्ट है। ये सन फार्मा है, इसका ये चार्ट है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चार्ट है इसका। तो सबसे पहले हम कुछ इंडिकेटर्स लगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये लगा है सुपर ट्रेंड। दूसरा हम 100 EMA लगा लेते हैं, वो भी लग गया। इसके बाद वॉल्यूम लगा लेते हैं। इसके बाद हमको क्या लगाना है, RSI। सब लगा लिए हम। RSI को पहले हटा देते हैं, फिर बाद में लगाएंगे, ताकि पहले इसको अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं फिर लगाएंगे RSI। सबसे पहले हुआ क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से मार्केट गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, यहाँ से मार्केट गिर रहा था। सुपर ट्रेंड है, इससे भी पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये रेड है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये जब ग्रीन हो जाता है तो यानी मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। तो ऐसा मार्केट डाउन ट्रेंड में था। इसके बाद यहाँ से शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। तो जो सुपर ट्रेंड है यहाँ पे ये आया, तो यहाँ पे ये सिग्नल दिया कि यहाँ से अब शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। तो जो भी इधर बाई किए होंगे, इधर बाई किए, इसके बाद उनका कुछ प्रॉफिट हो गया होगा अच्छा खासा। जैसे मान लेते हैं कितना प्रॉफिट हो गया होगा, मान लेते हैं ये हैमर पे यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ से मान लेते हैं 12% 13% का प्रॉफिट हो गया होगा। इसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो अपना सेल करेंगे। तो यहाँ से सेल किए, तो यहाँ पे एक पुल बैक आया, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये पुल बैक लिया, पुल बैक लिया, फिर यहाँ से बढ़ना भी शुरू हुआ है। तो सबसे पहला हमारा कंफर्मेशन क्या है, ये जो है अप ट्रेंड में है। तो जो भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो अच्छा माना जाता है, पुल बैक लेकर अप ट्रेंड में जाता जाए, हायर हाई बनाता जाए। अच्छा हो गया, एक हो गया। यहाँ से ये सुपर ट्रेंड सिग्नल दिया, ऊपर जाएगा। दूसरा, वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वॉल्यूम भी ज्यादा है। आज का मैं दिखा रहा हूँ अप्रैल का, वॉल्यूम भी ज्यादा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 कंफर्मेशन हो गया। तीसरा कंफर्मेशन क्या है, ये 100 EMA के ऊपर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्टॉक है 100 EMA पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अब आप बोलोगे ये इन्वर्टेड हैमर की तरह है तो, लेकिन इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि बायर ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ से फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन, 4 कंफर्मेशन हमारा हो गया। अब एक और हम लगा लेते हैं, यहाँ पे कौन सा, RSI। तो उसको हम लगा लेते हैं, वो 5वां कंफर्मेशन हमारा होगा। RSI देख सकते हो 50 के लेवल से ये रिजेक्शन लिया है, मतलब पुल बैक लिया है 50 के लेवल पे आके। इसके बाद तो ये 5वां हमारा कंफर्मेशन हो गया। 5 कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 5 कंफर्मेशन। सबसे पहले RSI में एक और चीज दिखा दूं, यहाँ पे ये सपोर्ट भी है, सपोर्ट लाइन पर भी है। अभी मैं आपको सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन लगा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, और यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी
7-8 कन्फर्मेशन है यहाँ पे, देख सकते हो। 2 कन्फर्मेशन ये हो गया। तीसरा मैं आपको कन्फर्मेशन गिनती कराता हूँ। फर्स्ट कन्फर्मेशन ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिए, सेकेंड भी 50 के, जैसे 50 पे से ये बढ़ना शुरू हुआ, रिजेक्शन लेना शुरू हुआ, 2 कन्फर्मेशन हो गया। तीसरा यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन है, 3। चौथा ये 100 EMA के ऊपर है, 4। पांचवा कौन सा कन्फर्मेशन है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, यानी अप ट्रेंड में है, 5 कन्फर्मेशन। छठा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारा कन्फर्मेशन है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपका भी कोई स्ट्रेटजी है तो ऐसे आप लगा सकते हो इस पे, और अपना स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो। तो ये जो मतलब स्टॉक है, ये अब मतलब अधिकतर 80-90% चांस है कि यहाँ से बढ़ेगा। अब हमारा मान लेते हैं कि बढ़ा नहीं, तो स्टॉप लॉस कितना का होगा, तो स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लॉन्ग पोजीशन में लगा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ आप बाई करते हो, स्टॉप लॉस हमारा मिनिमम होगा। 1 मिनट पहले इसको हटाने दो, इसको भी हटा लेता हूँ, तो क्लीन हो जाए। तो सबसे पहले हम लॉन्ग पोजीशन लगा लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बाई होगा, यहाँ से हमारा रिस्क इतना रहेगा, इसके लो को रिवॉर्ड कितना रहेगा, कम से कम 1:3। तो क्या हो रहा है, 1 मिनट। लॉन्ग पोजीशन लगा ली, यहाँ पे हम बाई करेंगे, रिस्क थोड़ा सा, रिवॉर्ड हमको यहाँ पे कम से कम 1:2 तो रहना ही चाहिए, 1:2। रिस्क कितना का है, 13-14 रुपए का है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मैं माप के भी दिखा दूँ, 13-14 रुपए का रिक्स है, 13 रुपए का रिक्स है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सॉरी 13 रुपया बोल रहा हूँ, मतलब वही 70-80 रुपए का रिक्स है, प्रॉफिट है 200 का, यानी 1:3 का रिक्स टू रिवॉर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बाई कर सकते हो अपने एनालिसिस के हिसाब से। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने एनालिसिस करके इसे बाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।